सीरियल में आ गया एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब अनुज का सब्र का बांध टूटने वाला है और वो लगाने वाला है अपनी लाडली अपनी प्यारी आद्या में दो थप्पड़। जी हाँ, क्योंकि आद्या ने अनुज की अनुपमा को, जो अनुज की जिंदगी है, उसको धक्का दे दिया है। और केवल इतना ही नहीं, उसने पूरे स्टाफ के सामने उसको बेइज्जत भी कर दिया है। अनुज ने जब अपनी अनुपमा को जमीन पर गिरा हुआ देखा और आद्या के ये कठोर शब्द सुने तो वो अपना आपा खो बैठा और लगा दिए छोटी में दो थप्पड़। थप्पड़ खाते ही छोटी की तो अकल ठिकाने आने वाली है। उसको तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि उसके पॉप्स ने अनुपमा के लिए उसको थप्पड़ मारा है। कहीं वही अनुज है जो मुझसे इतना प्यार करते हैं, ये मेरे डैड तो हो ही नहीं सकते। असल में दोस्तों, अब जब छोटी रेस्टोरेंट पहुंच गई है और उसने सबके सामने अनुपमा को बहुत बेइज्जत किया है, और केवल इतना ही नहीं, उसने उसे धक्का भी दिया है और वो अनुपमा से कहती है कि तुम मर क्यों नहीं जाती, तुम मर जाओ तो ही बेहतर है। और ये सब अनुज सुन लेता है। अपनी अनुपमा को ये जमीन पर पड़ा देख, रोता हुआ बिलखता हुआ देख, उस पर रहा नहीं गया। उसने पहले अनुपमा को उठाया, उससे पूछा, अनुपमा तुम ठीक तो हो ना? इतने में आद्या कहती है कि पॉप्स, आप इस औरत की साइड क्यों ले रही हैं? ये हमारे लायक बिल्कुल नहीं है। ये इंडिया में ठीक थी और या फिर इसे मर जाना चाहिए। ये सुनकर अनुज का खून खोल जाता है और लगा देता है आद्या में दो थप्पड़। वो कहता है कि तुम अपनी माँ से ये कैसी बात कर रही हो? अगर आज ये न होती तो तुम यहाँ पर जिंदा ही नहीं होती। और तुम अपनी लिमिट क्रॉस बिल्कुल मत करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने अनुपमा को धक्का दिया और अनुपमा से ऐसे बात करी? तुम्हें अपनी माँ से अभी के अभी सॉरी बोलना पड़ेगा, वरना मुझसे बुरा आज कोई नहीं होगा। आद्या को शौक लग जाता है तो अनुज का ये रूप देखकर। इन 5 सालों में अनुज ने आज तक कभी आद्या से ऐसे बिहेव नहीं किया है, पर लेकिन आज अनुपमा के आते ही अनुज भी बदल गया है। श्रुति कहती है कि आप इस कल की औरत के लिए मुझ पर हाथ उठा रहे हैं, आप मुझसे इतना मिसबिहेव कर रहे हैं। डैड, अब आपको चूज करना ही पड़ेगा, या तो मैं या तो ये। हम दोनों में से कोई एक आपको जिंदगी में रह सकता है, क्योंकि मैं इस औरत के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती। ये सुनकर अनुज को और गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, अब मैं ड्रामा बंद करो, क्या लगा रखा है, या तो मैं या तो ये। हम सब एक फैमिली हैं और एक फैमिली की तरह क्यों नहीं रह सकते? अनुपमा मेरी जिंदगी है तो तुम मेरा दिल हो, मैं तुम दोनों के बिना ही नहीं रह सकता। अनुपमा यहाँ अनुज का गुस्सा शांत कराती है। वो कहती है, कपाड़िया जी, आप इतना गुस्सा मत कीजिए, और आपने ये गलत करा छोटी पर हाथ उठाकर। वो मुझसे गुस्सा थी इसलिए उन्होंने मुझे धक्का दिया, वरना मुझे पता है हमारी छोटी कभी ऐसा कर ही नहीं सकती। सारी गलती मेरी ही है। मैं ही रिश्तों के जाल में कुछ इस तरह फंस गई थी कि छोटी और आपको टाइम नहीं दे पा रही थी, इसलिए आज हम सब अलग अलग हैं। और छोटी बिल्कुल सही कह रही है, हम तीनों अलग अलग ही ठीक हैं। आप छोटे के साथ खुश रहिए। आपने मूव ऑन कर लिया है तो आप श्रुति के साथ खुश रहें और मुझे अपनी ज़िंदगी से अलग रखें, क्योंकि अगर मैं फिर दोबारा आई तो फिर रिश्ते से दुखी हो जाऊंगी और आपको हर्ट कर दूंगी। ये सुनकर अनुज कहता है, मैं तुमसे एक बार दूर रह चुका हूँ, मैं तुमसे दोबारा दूर नहीं रह पाऊंगा। अनु, तुम मुझे छोड़कर अब कहीं नहीं जाओगी और हम तीनों अब एक हैप्पी फैमिली की तरह रहेंगे, जैसे हम पहले इंडिया में रहते थे। ये सब यशदीप देखकर सोच रहा होता है कि अब अनुपमा जी कहाँ रहेंगी, अनुज के साथ या हमारे साथ? कहीं ना कहीं यशदीप के मन में बहुत सारा दर्द हो रहा है, पर यशदीप ये समझ नहीं पा रहा कि अनुपमा जी को अपने पति का प्यार मिलने को हो रहा है तो उसे दर्द क्यों हो रहा है, उसे कुछ फील क्यों हो रहा है, उसे अनुपमा के चले जाने का दुख अभी से क्यों सता रहा है? कहीं उसे प्यार तो नहीं हो गया? दोस्तों, आपको क्या लगता है, यशदीप अपना प्यार अनुपमा से कन्फेस कर पाएगा या फिर छोटी अनु अनुपमा को माफ कर एक हैप्पी फैमिली की तरह रहेंगे? और जब ये बात श्रुति को पता लगेगी तो उसका क्या रिएक्शन होगा कि अनुज ने उसे धोखा दे दिया है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो कर लें। धन्यवाद।